चीन में पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि पूरी दुनिया हैरान है। चीन में अचानक ऐसा कुछ हो गया जिसमें दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों को रोने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात भी है, चीन मुस्लिमों के साथ बुरा तो कर रहा है, लेकिन इसका विरोध और दर्द चीन के खिलाफ मुस्लिम प्रकट ही नहीं कर पा रहे। अब आपको यूँ समझाते हैं कि अगर किसी दूसरे देश में जैसे भारत, इजराइल, नेपाल, जहाँ पर मुस्लिम लोगों की आस्था के साथ थोड़ा सा भी तनिक सा भी खिलवाड़ किया जाता है तो ये धर्म के ठेकेदार तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत इसका विरोध करने लग जाते हैं, चाहे वो चूक अनजाने में हो या फिर गलती से ही हुई हो। पर यह विषय ये है कि वो धर्म के ठेकेदार अब वो देश कहाँ गए जो मुस्लिमों के साथ झूठे खड़े होने का ढोंग करते हैं। चीन की इस करतूत पर अब मुस्लिम समुदाय एक साथ क्यों नहीं हो रहा? क्यों चीन में मुस्लिम आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है? वैसे तो चीन के मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे संबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार भी चीन मुस्लिमों पर ही करता है। क्या सभी मुस्लिम कंट्रीज चीन से डरती हैं? क्योंकि चीन अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में या तो सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया या फिर उन्हें तोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ये सब कुछ किया है निगिंजिया और गासू क्षेत्र में, जो सिंजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स के शोधकर्ताओं ने कहा है कि चीनी सरकार निगिंजिया और गासू स्वायत्त क्षेत्र में मस्जिदों की संख्या को कम कर रही है। ये बड़ी बात है कि किसी मुस्लिम क्षेत्र में जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, गासू क्षेत्र में स्पेशली, वहां बनी हुई पुरानी मस्जिदों को तोड़ा जाए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी इस्लामिक देश और ओएसी जैसे लोगों को साफ सूंघ गया है। सब चुपचाप आंखें बंद किए हुए हैं। खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाले ये लोग चुप हैं। इनमें पाकिस्तान भी एक है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। 2016 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया था, तब से ही मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आई है। और इसके बाद 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामिक गतिविधियों, स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें ज्यादा ध्वस्त और कम निर्माण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चीन में मस्जिदों के वजूखाने को चीनी सरकार नष्ट कर देती है। वजूखाने को क्षतिग्रस्त करना मतलब इस बात को सुनिश्चित करना कि उस मस्जिद का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसका वजूखाना टूटा हुआ है। थेकर स्टूप का अनुमान है कि करीब 2020 में 1300 मस्जिदें बंद की गई। हालांकि HRW की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदों की एकदम सटीक संख्या तो नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये सैकड़ों है। अब बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और चीन की मुस्लिमों के प्रति ये क्रूरता क्या निर्देश करती है, क्या आपको